नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल दोस्त इंस्टीट्यूट में। आज हम कंटिन्यू करेंगे प्रोबेबिलिटी। हमारा लास्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, हम ऑलरेडी 4 टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं और ये 5वां टॉपिक है मेरा, बर्नौली ट्रायल्स और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी सीबीएसई बोर्ड में नहीं आता, सीबीएसई बोर्ड में नहीं है ये, सिर्फ किस में है ये, मेंस और एडवांस में। ओके, अंडरस्टूड। तो ये सीबीएसई के लिए वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, ये मेंस और एडवांस के लिए। ठीक है, अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, उससे पहले हमें समझना पड़ेगा बर्नौली ट्रायल्स क्या होता है। इसमें देखिए हम ट्रायल्स क्या होता है। ट्रायल का मतलब क्या होता है कि मैंने कॉइन को उछाल दिया, एक कॉइन इज टोस्ट। ठीक है, एक वन कॉइन इज टोस्ट। ठीक है, तो ये एक क्या होगी, एक ट्रायल होगी, एक ट्रायल होगी। ओके, एक कॉइन उछाला मैंने, क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, टेल आएगा। एक डाई को रोल कर दिया मैंने, क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, ये आ सकता है। ये सब क्या है, ये एक ट्रायल है। एक डाई को रोल करना, दैट इज वन ट्रायल। 2 डाई को रोल करना, वो भी एक ही ट्रायल है। ठीक है, अगर एक डाई को मैं 2 बार रोल करता हूँ, दैट इज 2 ट्रायल्स। ठीक है, समझ में आया ट्रायल क्या होता है। और बर्नौली किसको बोलते हैं, बर्नौली ट्रायल्स क्या होती है, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक है। एक और चीज़ समझो पहले, उससे पहले देखो, एक कॉइन को मैंने टॉस कर दिया, तो मेरा क्या आ सकता है, मेरा हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। अब इनको बोलते हैं आउटकम्स। क्या बोलते हैं, आउटकम्स। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये बोलेगा कि भाई फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हेड कम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हेड कम्स। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, क्या होगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमें पता 1/2 होती है। जब भी क्वेश्चन में तुम्हें मेंशन होगा तो हम उसको बोलते हैं सक्सेस। उसके अलावा जो चीज़ होगी उसको बोलते हैं फेलियर। क्या बोलते हैं, फेलियर। समझ में आई बात, सक्सेस और फेलियर, इनको आउटकम्स को बोलते हैं सक्सेस और फेलियर। या तो अब बोल दिया, डाई को रोल कर दिया मैंने कि इवन नंबर आना ही सक्सेस है। ठीक है, तो जो इवन आएगा मेरा 2 4 6, ये क्या होगा, मेरा सक्सेस हो जाएगा। बाकी इसके अलावा क्या होगा, फेलियर होगा। बर्नौली ट्रायल में क्या होगा, अब इसकी डेफिनेशन समझते हैं। बर्नौली ट्रायल का क्या होता है, देखो ध्यान से, डेफिनेशन है इसकी। ट्रायल्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड बर्नौली ट्रायल्स इफ दे सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशन। कौन कौन सी, पहले देखो, देयर शुड बी फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स कर रहा हूँ, इनफाइनाइट टाइम्स मैंने कॉइन को टॉस कर दिया या इनफाइनाइट टाइम्स मैंने एक डाई को रोल कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल होनी चाहिए। उसको बोलते हैं एन, स्मॉल एन। एन क्या होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ ट्रायल्स। क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स। एक फाइन क्या होता है, फाइनाइट होता है। दी ट्रायल्स शुड बी इंडिपेंडेंट। मतलब क्या इस बात का कि मैंने जब एक कॉइन को टॉस किया और दूसरे कॉइन को उसी कॉइन को 2 बार टॉस किया, तो इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, दोनों इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं ईच ट्रायल हैज एग्जैक्टली 2 आउटकम। हर एक ट्रायल के पास 2 आउटकम होने चाहिए, सक्सेस और फेलियर। ठीक है, देखो 2 आउटकम का मतलब ये नहीं है कि एक डाई को रोल कर दिया मैंने 2 ही चीज़ आएंगी, नहीं। अब मैंने बोल दिया इवन नंबर क्या है, मेरा सक्सेस है, तो ये क्या हो गया, मेरा इवन नंबर सक्सेस हो गया। एक ट्रायल, एक आउटकम, दूसरा इसके अलावा जो भी कुछ होगा वो क्या हो जाएगा, मेरा सेकंड आउटकम यानी फेलियर। ये मतलब है इसका। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन्स सेम इन ईच ट्रायल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, पहला और ये लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोबेबिलिटी जो सक्सेस की, यानी जो ये बनाया मैंने सक्सेस जो लिखा मैंने, या हेड आना या इवन नंबर आना, कुछ भी आना, ठीक है, उसको बोलते हैं हम, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है हमेशा सेम रहनी चाहिए। जैसे मैंने कॉइन को रोल कर दिया, हेड की प्रोबेबिलिटी मेरी 1/2 है। अगले कॉइन को रोल किया, उसकी हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। ऐसे नहीं हो सकता कि इसकी 1/3 हो जाए, कि जो कॉइन है वो मेरा बाइस्ड हो जाए। ऐसा नहीं करना उसको, तो बर्नौली ट्रायल नहीं कहलाएगा। ठीक है भाई, इसको ये डेफिनेशन तुम्हारी समझ में आना चाहिए। क्या होता है कि एक फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल होना चाहिए और ट्रायल्स इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और ट्रायल के हर एक ट्रायल का आउटकम सिर्फ 2 ही होना चाहिए, सक्सेस और फेलियर। ओके, और प्रोबेबिलिटी क्या होनी सक्सेस की, थ्रू आउट द ट्रायल्स ईच ट्रायल सेम रहना चाहिए। ठीक है, ओके। अब बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सॉरी ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। देखो इसका डेरिवेशन नहीं जाना मैं, डेरिवेशन क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे मैंने पढ़ा था ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब बोल दिया कोई रैंडम वेरिएबल है एक्स, ठीक है, कोई रैंडम वेरिएबल एक्स। अब उसकी मान लो कोई प्रोबेबिलिटी आई एक्स, ये मैं बोल दिया कि डिफाइन कर दिया कि जो ये रैंडम वेरिएबल है मेरा कैपिटल एक्स, उसका एक्स इक्वल टू कुछ प्रोबेबिलिटी है, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक्स इक्वल टू एक्स की। ठीक है, यानी एक्स इक्वल टू एक्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो क्या करना है, देखो एन क्या होता है, मेरा नंबर ऑफ ट्रायल्स, और एक होता है सक्सेस। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी मान ली मैंने पी है, ये क्या है, मेरे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। और क्यू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ठीक है, पी मैंने डिफाइन कर दिया कि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है, क्यू क्या है मेरा, ठीक है, क्यू क्या है मेरा, फेलियर की प्रोबेबिलिटी, एन के नंबर ऑफ ट्रायल्स है। ये तो मेरे क्वेश्चन में गिवन होगा। ओके, अब ये बोल दिया कि भैया एन मैंने ट्रायल किया कि हमें आउट ऑफ एन थ्रोज या एन रोल्स या कुछ भी, आउट ऑफ एन ट्रायल्स मेरे को सिर्फ
आर टाइम या एक्स टाइम, एक्स टाइम मेरे को क्या मिली, सक्सेस मिली, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये मतलब इस लाइन का। एक्स इक्वल टू एक्स का मतलब क्या है कि एक रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, एक्स, उसको एक्स इक्वल टू एक्स होने की, एक्स इक्वल टू एक्स का मतलब क्या है कि एक्स टाइम मेरे को सक्सेस मिली है, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। एक सिंपल सा फॉर्मूला तुम्हें समझना है कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एन, एन का टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, सी तुम्हें याद होगा 11th क्लास में पढ़ा होगा, कॉम्बिनेशन इनटू एक्स, एन सी एक्स, आउट ऑफ एन वी गॉट सक्सेस इन एक्स टाइम्स, ठीक है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इनटू एक्स, क्योंकि एक्स टाइम प्रोबेबिलिटी मिली मेरे सक्सेस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी की, पी क्या होगा मेरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और क्या बचा क्यू, क्यू क्या होगा मेरा एन माइनस एक्स। देखो ध्यान समझना एक चीज़, ये क्या है, नंबर क्या बताता है मेरे को कितने टाइम मेरे को सक्सेस मिली है, इसलिए पी का एक्स आया। ये क्या बताता है मेरे को कितने टाइम फेलियर मिला है, कितने टाइम फेलियर मिला है, इसलिए एन माइनस एक्स, एन माइनस एक्स ही है ना। देखो ये चीज़ अगर मैंने बोल दिया कि भैया एक कॉइन को मैंने 10 टाइम्स रोल किया, टॉस किया सॉरी, ठीक है, और मेरे को हेड मेरा सक्सेस है, क्या टाइम आया है 10 टाइम, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो क्या लिखूँगा 10 C4, हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/2, उसकी पावर क्या हो जाएगी 4, और टेल की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 10 माइनस 4 6, तो ये आंसर आ जाएगा उसका। समझ में आया, ये फॉर्मूला दिमाग में छाप लो उसको। दोबारा बता देता हूँ मैं क्या क्या चीज़ होती हैं, ये एन क्या होता है मेरा नंबर ऑफ ट्रायल्स, ये एक्स क्या होता है मेरे को कितने टाइम सक्सेस मिली है, और ये पी क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और ये क्या होता है मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ठीक है भाई, ओके, समझ में आया बात। पहले थ्योरी करेंगे उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। अब लास्ट लेक्चर में जब रैंडम वेरिएबल पढ़ा था मैंने, वहाँ पे मीन का फॉर्मूला बताया था तुम्हें क्या होता है। मीन का फॉर्मूला क्या था, एक्स आई इंटू में पी एक्स आई, ये मीन का फॉर्मूला था। अब जब प्रोबेबल ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन इंटू में पी, याद रखना ये एन इंटू में पी, ये मीन होगा डायरेक्ट, तुम्हें एन पता है, और पी क्या होता है सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, तो एन पी क्या हो जाएगा उसका, एन पी क्या हो जाएगा मीन। फिर बताया था मैंने वेरिएंस का फॉर्मूला, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता था भाई, याद होना चाहिए तुम्हें, एक्स आई स्क्वेयर इंटू पी एक्स आई माइनस में मीन का स्क्वेयर। अब इसमें क्या होता है वेरिएंस, एन पी एंड क्यू, ठीक है। फिर बताया था मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन, वो क्या था पॉजिटिव रूट ऑफ वेरिएंस, तो इसमें तो सेम ही होगा, सिग्मा क्या हो जाएगा मेरा रूट ऑफ एन पी क्यू। तो ये तीन फॉर्मूले भी याद होने चाहिए, एन पी क्या होगा मेरा मीन, एन पी क्यू क्या होगा वेरिएंस, उसका रूट क्या हो जाएगा मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन। इतना सा थ्योरी का पार्ट था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, समझ में आया। ये क्या बताता है एन सी एक्स। ओके, आप कुछ क्वेश्चन करते हैं बढ़िया से। मैंने क्वेश्चन मार्क करके अच्छे वाले क्वेश्चन, एक और चीज़ समझो, कई जगह तुम्हें ऐसा लिखा मिलेगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन पी, ठीक है, ऐसे मिल जाएगा, मान लो बाइनोमियल ऑफ 10 1/2। इसका ये मतलब है एन की वैल्यू क्या होती है 10 है, और पी क्या होता है मेरा सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, तो ऐसे भी लिखा मिल जाता है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं, ये कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं पहले, 4-5 क्वेश्चन करवाऊंगा, बाकी खुद ट्राई करना, हो जाएंगे आसान से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आसान टॉपिक है ये। क्या बोलो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, आंसर निकालेंगे एक लाइन में। देर आर 5% डिफेक्टिव आइटम्स इन ए लार्ज बल्क ऑफ आइटम्स, यानी बोला कि आउट ऑफ मतलब कुछ आइटम्स पड़े हैं बहुत सारे, उसमें से 5% डिफेक्टिव है, तो डिफेक्टिव क्या हो गया मेरा, कुछ आइटम हो गया, सक्सेस या फेलियर होगा। ठीक है, बट जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी ना, वो हमेशा सक्सेस लेना अपने को, जिसकी प्रोबेबिलिटी वी हैव टू फाइंड दैट विल बी सक्सेस। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए सैंपल ऑफ 10 आइटम्स, यानी कि क्या हो गया, एन हो गया, विल इंक्लूड नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम, नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम, यानी आउट ऑफ 10 कि उस सैंपल में एक से ज़्यादा डिफेक्टिव आइटम नहीं होने चाहिए। एक हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, अब देखो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी पी 5% दे रखी है, यानी 5/100, ये होगी मेरी 0.05। अब क्यू की क्या होगी, क्यू की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 - 0.05, यानी 0.95। एक और बात समझना है यहाँ पे, बताने भूल गया मैं, हमेशा पी प्लस क्यू क्या होगा मेरा 1 होगा, क्योंकि दो ही आउटकम है, सक्सेस और फेलियर। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी पी है, तो फेलियर की होगी 1 - पी क्यू। ओके, डिफेक्टिव की होगी 0.05, और फिर इसकी क्या होगी नॉन डिफेक्टिव की 0.95। अब बोला उसने कि एक से ज़्यादा डिफेक्टिव होना चाहिए, तो ऐसा हो सकता है कि डिफेक्टिव 1 हो, और ऐसे हो सकता है डिफेक्टिव 0 हो, दोनों किस लेने पड़ेंगे। 0 केस में आंसर क्या होगा 10 C 0, डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी 0.05 की पावर 0 और 0.9 की पावर 10, ये हो गया 1 का। फिर क्या होगा 10 C 1, 0.05 की पावर 1, 0.9 की पावर 9, इन दोनों केस को ऐड कर देंगे।
ठीक है भाई, ये आंसर हो जाएगा मेरा। ओके, एक चीज़ समझो, शायद तुम्हें याद ना हो ये, अगर एन सी एक्स को मेरे को निकालना पड़े, क्या कैसे निकालेंगे, फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस एक्स फैक्टोरियल इंटू में एक्स फैक्टोरियल, ये होता है एक्सपेंशन। ठीक है, ओके, कुछ चीज़ें याद रखना, अगर एन सी 1 है तो उसका फॉर्मूला वैल्यू आएगी एन सी 0 का आती है 1, एन सी एन का क्या आता है 1। ठीक है, याद रखना ये चीज़ें। ओके, क्वेश्चन ये, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन देखो, ओके, खुद ट्राई किया करो, वीडियो पॉज करके ना एक बार खुद ट्राई किया करो इसको। दी प्रोबेबिलिटी दैट ए बल्ब प्रोड्यूस्ड बाई ए फैक्ट्री विल फ्यूज आफ्टर 150 days ऑफ इज दिस। अगर 150 दिनों बाद बल्ब कोई फ्यूज हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.05। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 सच बल्ब, यानी एन हो गया मेरा 5, ठीक है, पी हो गया मेरा 0.05, तो क्यू क्या हो जाएगा 0.95। ठीक है, आउट ऑफ 5 बल्ब्स नन, फर्स्ट पार्ट नन, नॉट मोर देन वन और एटलीस्ट 1। ठीक है, विल फ्यूज आफ्टर 150 days ऑफ यूज़। ठीक है, समझ में, इसका कोई चक्कर नहीं है, ये बोल रहा है कि कोई बल्ब फ्यूज ना हो, सिंपल सी बात है। तो क्या आंसर होगा, पी की पावर 5c0 पी की पावर 0 यानी 0.05 की पावर 0 और 0.9 की पावर 5 - 0.5, ये हो गया पहले का आंसर। दूसरे का आंसर क्या होगा, नॉट मोर देन 1, तो 2 कैसे आएंगे इसमें, 5c0 ये वाला आ जाएगा प्लस 5c1 वाला आ जाएगा। मोर देन 1 में क्या आएगा, यानी एक से ज़्यादा, तो 5c2 आ जाएगा, ये वाला कैसा आ जाएगा, ठीक है, 5c3 वाला आ जाएगा, 5c4 वाला आ जाएगा, 5c5 वाला आ जाएगा। एटलीस्ट 1, कम से कम एक आना चाहिए, कम से कम एक, ज़्यादा कितने हो। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूँ टोटल प्रोबेबिलिटी में से वो केस मैनेज कर देता हूँ, एक भी केस ना, एक भी बल्ब फ्यूज ना हो, यानी पहले वाला केस, ये वाला केस, तो आंसर आ जाएगा मेरे इससे भी। ठीक है, ओके, ये आंसर हो जाएगा। ओके, एटलीस्ट का मतलब ये होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये समझ में आया, देखो बी, ये हो गया एन, ये हो गया मेरा पी। ओके, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं 11। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 एग्जैक्टली ट्वाइस, 2 बार 5 आ रहा है एक डाई को, तो 7 बार फेंकने पे एनओ के साथ 2 बार आ रहा है, यानी 7c2, 5 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6, 2 टाइम आ रहा है, और ना आने की क्या होगी 5/6, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या 7 - 2 5, ये आंसर आ जाएगा। ओके, इसका क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, इन ए बॉक्स ऑफ कंटेनिंग 100 बल्ब्स 10 आर डिफेक्टिव, डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटी निकाल लूंगा मैं, कितनी होगी 10/100 यानी 0.1, नॉन डिफेक्टिव की 0.9। ओके, द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ ए सैंपल ऑफ 5 बल्ब्स नन इज डिफेक्टिव, कोई भी डिफेक्टिव नहीं है, यानी 0 डिफेक्टिव, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 5c0, 0.1 की प्रोबेबिलिटी 0, 0.9 की 5, तो आंसर क्या आ जाएगा 9/10 की पावर 5। कोई ऑप्शन है ये वाला। ठीक है, अगला क्या कर रहा है, प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नॉट ए स्विमर 1/5, स्विमर न होने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है, तो होने की क्या होगी 4/5। प्रोबेबिलिटी निकालो दैट आउट ऑफ 5 स्टूडेंट, यानी n 5 हो गया, 4 आर स्विमर। ठीक है, स्विमर 4 हैं, तो क्या होगा 5c4, स्विमर होने की प्रोबेबिलिटी 4/5 है कि पावर 4, 1/5। आंसर देखो कौन सा मैच करेगा। ठीक है, 1/5 4/5 के, ये आ जाएगा आंसर। ओके, आई होप तुम्हें ये समझ में आया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उसके क्वेश्चन किए हमने। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एटलीस्ट एटमोस्ट, ये सब उसके केसेस बनाने हैं तुम्हें, सारे क्वेश्चन ट्राई करके देखो, ये होंगे। ओके, ठीक है, तो हमारा यहाँ चैप्टर ये पूरा होता है कंप्लीट प्रोबेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर बताओ कौन सा हमें करना है, कमेंट में मेंशन कर दो अगर तुम चाहते हो, तो नहीं तो मैं अपने आप से करूँगा ही। ठीक है भाई, ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच।